रही है। और मैं दावे से कहता हूँ, इतना काम करेंगे कि सामंती ताकते, पूंजीपतिवादी ताकते ध्वस्त हो जाएंगी। कोई बोलने के लिए तैयार नहीं था। भीम आर्मी ने झंडा डंडा पकड़ा और साफ साफ कहा कि बर्दाश्त नहीं करेंगे। सर, अभी 2 सप्ताह पहले ही छपरा के अंबेडकर कल्याण छात्रावास के बाहर एक पोस्टर लगा जिस पर लिखा कि चंद्रशेखर आजाद इस देश के लिए खतरा है, चमार भारत छोड़ो, चंद्रशेखर आजाद भारत छोड़ो। कैसे देख रहे हैं उस बयान को? चंद्रशेखर आजाद एक ब्रांड है। किसका ब्रांड है? वो गरीबों का, शोषितों का, वंचितों, किसानों का ब्रांड है और इस देश की सबसे बड़ी आबादी का ब्रांड है। सवाल लेंगे सर, चुनाव है तो अलायंस के साथ आप लोग चुनाव मैदान में लड़ेंगे या फिर विदाउट अलायंस कहीं लड़ेंगे? देखिए, हम डॉक्टर अम्बेडकर के लोग हैं, काशीराम के लोग हैं। अभी हाल ही में सर चिराग पासवान के साथ संसद भवन के बाहर चंद्रशेखर आजाद की तस्वीरें काफी वायरल हुई। लोग कह रहे हैं लगता है चुनाव से पहले खेला होने वाला है। क्या कुछ ऐसा चल रहा है आप लोगों के बीच में? भाई ये तो चिराग भाई तय करेंगे। देखो दोस्तों, अभी हमारी मौजूदगी बिहार की राजधानी पटना में है और आपको बता दूं कि भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह जी आज 21 फरवरी से पूरे बिहार के दौरा पर हैं और आपको बता दूं कि बहुजन भाईचारा सम्मेलन ये हर जगह कर रहे हैं। सर, बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है और चुनाव से पहले बहुजन भाईचारा के माध्यम से क्या संदेश देने के लिए निकले हुए हैं? देखिए, ये चुनाव तो खैर हर 5 साल में कई बार आते हैं और लगातार हम लोग तो काम ही करना चाहते हैं। देखिए, हम बुद्ध के राज को स्थापित करना चाहते हैं, संत रैदास के राज को स्थापित करना चाहते हैं, वो जो बराबरी का राज है। बिहार में गैर बराबरी का पैमाना बड़े तेजी से बढ़ रहा है। जैसे अभी मुझे जानकारी लगी, 200 बस्तियां जिसमें मुसर समाज के हमारे परिवार रहते थे, मुख्यमंत्री की आए और उन 200 बस्तियों को उजाड़ दिया गया। ठीक, अतिक्रमण के नाम पर। देखिए वो लोग हैं कौन जो अतिक्रमण कर रहे हैं? कहाँ से आए वो लोग? एक इस देश पर, इस देश के 5% लोगों पर तो इस देश की सारी संपदा है और 95% लोग गरीब, शोषित, वंचित है। क्यों बंटवारा क्यों नहीं है संपत्ति का? सरकार है, सरकार जमीन क्यों नहीं इनको दे सकती? मकान बना के क्यों नहीं दे सकती? सब दे सकती है सरकार। सरकार अपना पेट भरना चाहती है सिर्फ। दलित ऐसे ही पिटता रहे, गिरता रहे, वो 200 लोग कहाँ जाएंगे? और ये काम पूरे बिहार में हो रहा है, इसके लिए कौन लड़ेगा? ये बहुजन भाईचारा सम्मेलन के साथ साथ ये सम्मान बचाओ सम्मेलन भी है, ये अधिकार बचाओ सम्मेलन भी है, ये जन जागृति अभियान भी है। ये डॉक्टर अम्बेडकर के आंदोलन को, बुद्ध के आंदोलन को, रैदास के आंदोलन को, कबीर के आंदोलन को और काशीराम साहब के आंदोलन को आगे बढ़ाने की एक प्रक्रिया है, जिस काम को बीमारी बड़ी मजबूती से कर रही है। और मैं दावे से कहता हूँ, इतना काम करेंगे कि सामंती ताकते, पूंजीपतिवादी ताकते ध्वस्त हो जाएंगी हमारे कार्यकर्ता को सामने, हमारे पदाधिकारी को सामने। सर, भीम आर्मी का तो सब लोग नाम जानते हैं। बिहार में आप आए हैं तो एक जिक्र करते हैं। गन्ना उद्योग मंत्री हैं कृष्ण नंदन पासवान जी, वो कह रहे हैं कि भीम आर्मी जो है देशद्रोही संगठन है, विदेशों से पैसा लेती है और ये बरगलाने का काम करती है। तो कैसे देखते हैं उनके इस बयान को? देखिए, मुझे लगता है कि हमारे जो मंत्री जी हैं वो सोए हुए हैं। अभी उन्होंने जो है क्रीम खाई है डॉक्टर अम्बेडकर की वजह से, आज वो वहाँ बैठे हुए हैं। वरना एक समय ऐसा भी था कि चौखट छोड़िए, इस गेट से बाहर खड़े होते थे और अभी भी उनका कहिए ना वहाँ। भाई हमारी जो समस्या पर बात रखें, वो हम देशद्रोही हैं नहीं है वो प्रमाण नहीं दे सकते ना। बीजेपी क्या है ना, वो तो बीजेपी, अरे बीजेपी वाले तो सब कोई देशद्रोही बताते हैं। वो हमारी समस्याओं पर तो बात रखें। हमारे यहाँ से घर तोड़े जा रहे हैं, हमारे पास जमीनें नहीं है, हम पन्नी के घर में रहने के लिए तैयार है। बिहार में पन्नी के घर में लोग रहते हैं कि डंडा बांध कर पन्नी ऊपर नीचे लगा कर रखते हैं, उसमें रहते हैं, उस पर बात रखें। वो उनकी हिम्मत नहीं है ना, उनकी इतनी हैसियत है कि वो इस बात को रख देंगे। ठीक, यहाँ अभी हमारे बच्चे राकेश पासवान की हत्या हुई थी ना, एक निडर बच्चा था, राकेश पासवान की हत्या हुई, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं था। भीम आर्मी ने झंडा डंडा पकड़ा और साफ साफ कहा कि बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो मंत्री जी का शायद दिमाग ठीक नहीं है, और अगर दिमाग ठीक है तो हमारी शिक्षा चिकित्सा पर बात करें, बेरोजगारी पर बात करें। हमें थोड़ी जमीन बिहार में दिला जिससे हम अपने घर मकान बना सके, उस पर बात नहीं करेंगे। सर, अभी 2 सप्ताह पहले ही छपरा के अंबेडकर कल्याण छात्रावास के बाहर एक पोस्टर लगा जिस पर लिखा कि चंद्रशेखर आजाद इस देश के लिए खतरा है, चमार भारत छोड़ो, चंद्रशेखर आजाद भारत छोड़ो। कैसे देख रहे हैं उस बयान को? राहुल राजपूत करके कुछ ऐसा नाम था। देखिए, मेरे पिताजी की बात कहा करते हैं कि जुओं के डर से रजई नहीं फूका करते। ठीक है, ये रेंगती जुएं जो हमारे आंदोलन का मुकाबला ना पहले कर पाई है ना कभी आज कर पाएंगे। ये अब नहीं, ये इतिहास कहता है, सम्राट अशोक पर से चले जाइए, चंद्रगुप्त मौर्य से आ जाइए लेकर के लास्ट तक, कभी ये मुकाबला कर ही नहीं पाए। एक पोस्टर हमारी दिशा दशा थोड़ी बदल देगा। और रही देशद्रोह की बात, इसके बाद उसके बाद हमारे लोगों ने देशद्रोह जब नहीं किया, जब यहाँ लोग अंग्रेजों के तलवे चाट रहे थे। मैंने कहा ना, हमारे रेजिमेंट के लोगों ने
जी। 42 से पहले जो है बर्मा युद्ध कर कर आए, कि उस जंगल में युद्ध करने गए थे, कि जहाँ का मच्छर भी इतना मोटा था कि वो लकड़ी में छेद कर देता था, लेकिन मेरी कौम के लोग वहां लड़ने के लिए गए, जीत कर आए। लेकिन अंग्रेजों ने देश के खिलाफ लड़ने के लिए कहा, मना कर दिया, आजादी में फौज के साथ लड़ पड़े। समझे? तो हमारी देशभक्ति का प्रमाण देने की किसी को जरूरत नहीं है, और ये लोग प्रमाण मांगेंगे नहीं। चंद्रशेखर आजाद एक ब्रांड है। किसका ब्रांड है? वो गरीबों का, शोषितों का, वंचितों, किसानों का ब्रांड है, और इस देश की सबसे बड़ी आबादी का ब्रांड है। इस देश में गरीब, शोषित, वंचित किसान 90% से ज्यादा की संख्या में है। समझे? चंद्रशेखर आजाद, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा के नारे पर सबसे ज्यादा सूट बैठते हैं कि 100 में 90 शोषित है, शोषित होने लड़का रहा है, जल जंगल जमीन में 90 बाग हमारा है। ठीक है, उसकी लड़ाई चल रहे हैं, आप समझिए ना। जब भाई आप अपने अधिकार मांगते हैं, डॉक्टर अम्बेडकर ने अधिकार मांगे, उनको क्या कहा गया? काशीराम साहब ने अधिकार मांगे, उनको क्या कहा गया? हम अधिकार मांग रहे थे, उनको क्या कहा जा रहा है? गालियां दी गई। हाँ, यही तो बात है। तो भाई अधिकार तो मांगेंगे, तुम जो मर्जी करना करो। एक आखिरी सवाल लेंगे सर, चुनाव है तो अलायंस के साथ आप लोग चुनाव मैदान में लड़ेंगे या फिर विदाउट अलायंस कहीं लड़ेंगे? देखिए, हम डॉक्टर अम्बेडकर के लोग हैं, काशीराम के लोग हैं। हमारे यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था है। जब बिहार में चुनाव है तो बिहार की ये जो कमेटी हमारी है, पार्टी भीम आदमी की, ये बैठ के डिसाइड करेगी इनको कैसे लड़ना है। देखिए सर, एक मेरे साथी पत्रकार हैं, वो पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से सवाल पूछे चंद्रशेखर आजाद को कि आप उनके अलायंस में शामिल करेंगे या नहीं करेंगे, तो उनका कहना था कि अगर सब लोग जो बाहरी लोग हैं आकर बिहार में चुनाव लड़ेंगे तो हम कहाँ लड़ेंगे फिर चुनाव? तेजस्वी यादव का कहना है। अब मुझे लगता है कि तेजस्वी भाई को समझना चाहिए, मैं यहाँ के विधायक का चुनाव नहीं लड़ सकता, तो मेरी आईडी, मेरा प्रूफ यूपी का है। मैं यहाँ चुनाव लड़ने के लिए, यहाँ की पार्टी तो उत्तर प्रदेश की है, समझे नहीं? पार्टी तो भारत की है, ठीक है, और पार्टी जो है लोकतंत्र के तहत है, वो संविधान के तहत पार्टी आती है, संविधान के तहत ही पार्टी बनती है, लोकतंत्र में ही ये प्रावधान है। और लोकतंत्र में और संविधान बिहार पर अलग, यूपी पर अलग, मध्य प्रदेश पर अलग नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में समानता सभी को है, लोकतंत्र का अधिकार सभी को है, पार्टी बनाने का अधिकार भी सभी को है। ठीक है, लड़ाई विचारधारा की, आप ये समझिए, लड़ाई पार्टी ने विचारधारा की है। आप शोषित वंचित की विचारधारा पर चलेंगे तो वो बिहार हो, छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो, यूपी हो, हिमाचल हो, कोई सा भी स्टेट हो, वो लोग एकजुट होंगे। समझ रहे? और मैं जिस बात में वो था उसमें आपने मुझे घुमा दिया है। जब तक मैं यहाँ की नागरिकता नहीं लूंगा, यहाँ की मेरी आईडी नहीं होगी, जब तक मैं यहाँ विधायक के चुनाव सरपंच का भी नहीं लड़ सकता। समझ रहे हो? तो जब चुनाव होंगे तो यहाँ लड़ेगा कौन? ये लड़ेंगे, वो लड़ेंगे, बिहार के लोग लड़ेंगे ना। ठीक, मुझे लगता है तेजस्वी भाई को ये महसूस हो रहा है कि मजदूर किसान खड़ा हो जाएगा, और इनकी जो बहुत सारी जातियां हैं ये जब इकट्ठा हो जाएंगी, ये पिछड़ों के साथ मिला लेंगी, और ये आडंबर को छोड़कर विज्ञान की जब तर्क की बात करेंगे तो उनकी राजनीति कहाँ जाएगी? तेजस्वी यादव को समझने की जरूरत है। भाई हैं, बड़े भाई हैं, समझना चाहिए। अभी हाल ही में सर चिराग पासवान के साथ संसद भवन के बाहर चंद्रशेखर आजाद की तस्वीरें काफी वायरल हुई। लोग कह रहे हैं लगता है चुनाव से पहले खेला होने वाला है, क्या कुछ ऐसा चल रहा है आप लोगों के बीच में? भाई ये तो चिराग भाई तय करेंगे। देखो, हम तो माननीय रामविलास पासवान जी का संघर्ष वो पढ़ा, देखा तो नहीं, पढ़ा, उनका सम्मान करते हैं। और चिराग भाई को अगर ये लगता है कि नहीं हमें यहाँ की व्यवस्था बदलनी है, स्वागत है। लेकिन वो तो कैबिनेट में केंद्रीय मंत्री हैं, हमने क्यों आएंगे? हमने अब वो तो मैंने क्या कहा, वो अगर चाहेंगे। देखिए यार, मंत्री होना, लोगों के, अपने लोगों के उत्थान पर काम करना, दोनों अलग अलग चीज है। ठीक है, आइडियोलॉजी है, एक बुद्ध की आइडियोलॉजी है और एक युद्ध की आइडियोलॉजी है। ठीक, दोनों का समावेश नहीं हो सकता। एक तरफ आडंबर है, एक तरफ विज्ञान है, एक तरफ तर्क है, एक तरफ वितर्क है, दोनों का समावेश नहीं हो सकता। लेकिन अगर नहीं होगा सर, चुनाव आने वाला है, तेजस्वी जो चिराग पासवान हैं, चंद्रशेखर आजाद कहीं टकरेंगे तो नहीं? भाई मैं तो चिराग भाई को ये कहता हूँ कि उनको जो है ना रामविलास पासवान जी की आइडियोलॉजी पर चलना चाहिए, जिस आइडियोलॉजी को लेकर रामविलास पासवान जी खड़े हुए थे, जिस आइडियोलॉजी को लेकर काशीराम साहब खड़े हुए थे, उन लोगों ने मिलकर के, यहाँ सब लोगों ने मिलकर के, बहुत सारे नाम हैं जिन्होंने यहाँ मिलकर के मंडल कमीशन लागू करा दिया। समझ रहे हैं? उन लोगों की तो देन है, मंडल कमीशन लागू करा दिया, उस आइडियोलॉजी पर चलना चाहिए। ठीक है, जो चिराग पासवान नहीं चल रहे हैं। अब यार कहाँ कोई एक काम तो बताइए जो उन्होंने शोषित वंचित के लिए किया। इतनी हत्याएं, कितने बलात्कार बिहार में हो रहे हैं, कितने की आवाज उठाइए। अभी हाल ही में उनके पिताजी रामविलास पासवान की ये औरंगाबाद में मूर्ति को तोड़ दिया गया है, कुछ उनका बयान नहीं है। गलत किया जिसने भी ये किया, लेकिन चिराग पासवान को तो बोलना चाहिए। मैंने क्या कहा, मैं उनकी बात ही नहीं करता। रामविलास पासवान जी महापुरुष है हमारे, गलत किया जिसने ये किया, और अगर हमें पता लगे तो जेल भिजवाएंगे, बिल्कुल 100%, किसी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। हम अपने महापुरुषों का अपमान किसी सूरत में बर्दाश्त करेंगे नहीं, हम रहे ना रहे। महापुरुष का अपमान ना बर्दाश्त था, ना है, ना रहेगा।
चलिए सर, चूंकि बहुजन चैनल, सर एक आखिरी सवाल 1 मिनट लेंगे। एक बहुजन चैनल मेरा, तो इस सवाल में सब लोग पूछ रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में कल चंद्रशेखर आजाद का प्रोग्राम था, वो नहीं पहुंच पाए, तो क्या वजह रहा उसके पीछे का? अरे भैया, आप समझिए ना, सरकारी अमला तक लग जाता है। सीएम हाउस का घेराव था। अरे सीमा तो घेरा गया, हम्म, वहाँ देखो कितने, लेकिन वहाँ चंद्रशेखर आजाद ही नहीं पहुंच कई पाए। हजार चंद्रशेखर आजाद वहाँ थे, आपको शायद अंदाजा नहीं है। हम्म, चंद्रशेखर आजाद कोई नाम थोड़ी रह गए यार। यहाँ हर वो व्यक्ति जो लड़ने की क्षमता रखता है वही चंद्रशेखर आजाद है। आप देखेगा वहाँ, गौर से देखिए उन वीडियो में, आपको हर चेहरे में चंद्रशेखर आजाद दिखेंगे, लड़ते हुए दिखेंगे। ठीक है सर, शुक्रिया सर। तो देखिए, विनय रतन सिंह थे और तमाम मुद्दे पर इनसे बात हुई, कैसा देखते हैं कमेंट कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।